दोस्तों गुड मॉर्निंग। कल शाम को हम सब परिवार खाना खाने के बाद अपने बच्चों के साथ बैठा था। मेरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो बातचीत के दौरान उन्होंने सोनम वांगचुक के बारे में मुझसे पूछा और उस पर चर्चा की। चर्चा के दौरान इतनी गहरी चर्चा उन लोगों ने की कि मैं उनकी चर्चा सुनकर सोने चला आया। उस चर्चा में मैं रात भर सो नहीं पाया। दोस्तों, वांगचुक जो हैं वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ग्लेशियर, कृत्रिम ग्लेशियर आदि के बारे में बहुत बड़ा कार्य किया है। शिक्षा पर उनका जो प्रयोग रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है और इसी प्रयोग के तहत शिक्षा में सुधार लाने के लिए वो आमरण अनशन अर्थात भूख हड़ताल 19 दिनों से कर रहे हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर मैं रात भर सोचता रहा कि ये देश में जब शिक्षा की ये स्थिति है तो बढ़ क्या रहा है। काफी दिनों से हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन केवल हिंदू धर्म जो है वो बढ़ रहा है, बहुत वृद्धि कर रहा है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, परंतु हिंदू धर्म में जो अस्पृश्यता का एक चैप्टर है वो काफी क्लोज हो गया था और अब मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, विचार कर रहा हूं कि हिंदू धर्म के ग्रंथों में जो व्यवस्था दी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, धरातल पर परिवर्तन जरूर समझ में आ रहा है और जब कोई धर्म बढ़ता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसके ग्रंथों में, तो वो बाद में आके जरूर लागू हो जाता है। तो मित्रों, आज हम लोगों को वांगचुक, सोनम वांगचुक के साथ होना चाहिए, जो शिक्षा के जगत में शिक्षा को जगाने के लिए, सही शिक्षा के लिए आंदोलनरत हैं। मेरा सभी लोगों से ये कहना है कि हम लोग वांगचुक के साथ आए और शिक्षा प्रणाली जो इस समय दूषित हो गई है और देश के नेताओं और पूरी एनर्जी जो मंदिरों में जा रही है उसको हटाकर शिक्षा की ओर लगाया जाए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दाढ़ता है। दोस्तों, वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है। मेरे मन में बहुत से विचार हैं, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें वांगचुक के साथ आना चाहिए। कृपया इस संबंध में अपने विचार रखें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।